बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ शाही टुकड़े की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है, जल्दी जल्दी बन के तैयार हो जाती है। तो जैसे आप सबको पता ही है कि ईद भी आने वाली है, तो ईद पर कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर बनता है। तो आप इसे ट्राई कीजिएगा, घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बजट के अंदर रहते हुए शीर खुरमा बनाना मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर हम शीर खुरमा बनाने के बारे में सोचे भी तो जेबें खाली हो जाती हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो यकीन जाने बहुत कम और लो बजट में आप इतना मज़ेदार शीर खुरमा बनाकर तैयार कर लेंगी कि सब खाते ही रह जाएंगे। तो सबसे पहले सूजी वाली सिवैयाँ लेनी है हमने। सिवैयों की भी बहुत सारी इकसाम होती है, ये जो बारीक और सूजी वाली सिवई कहते हैं इसे, ये ली है मैंने और इसे मैंने रोस्ट कर लेना है। वैसे तो आप दूसरी मैदे की सिवई होती है वो भी ले सकते हैं, लेकिन जो इसका टेस्ट सूजी वाली सिवई में है वो मैदे वाली सिवई में नहीं है। तो मैंने लाइट से इसे रोस्ट कर लेना है ताकि इसके अंदर का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, इसका कलर भी खूबसूरत हो जाए। अब मैंने निकाल लेना है इसे बाहर और उसी कढ़ाई के अंदर मैंने चीनी को कैरेमल बना लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने चीनी ऐड कर दी है, उससे फिर मैंने चढ़ा देना है चूल्हे पे और फिर उसके बाद चम्मच चलाते रहना है थोड़ी थोड़े वक्फे से, ताकि अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि चम्मच नहीं चलाना, चीनी डालने के बाद लो फ्लेम पर आप ऐसे ही रखते हैं, तो यकीन जाने वो क्या होता है कि वो जल जाती है। अगर आप चम्मच चलाते रहेंगे तो जलने का खतरा बहुत कम रहता है और जो हम चीनी को कैरेमल बना रहे हैं वो भी बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होता है। तो चम्मच आपने चलाते रहना है, चम्मच को आपने नहीं रोकना। थोड़ा सा टाइम लगता है और फिर इसका जो परफेक्ट हमें चाहिए होता है वो बनना शुरू हो जाता है। इससे शीर खुरमा का टेस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा मज़े का टेस्ट आता है। आपने इसे एक बार ट्राई किया ना, यकीन जाने बार बार ट्राई करने पर मजबूर हो जाएंगे। मैंने फ़र्स्ट टाइम जब कैरेमल वाली सिवैयाँ खाई थी तो यकीन जाने इतना खूबसूरत सा टेस्ट था, इतना खूबसूरत सा एहसास था, जो फीलिंग आ रही थी ना, यकीन जाने वो कोई भी मीठा खाने में नहीं आ सकती। शीर खुरमे की तो फिर बात ही अलग है। तो देखें कि जो अच्छे तरीके से चीनी मेल्ट होना शुरू हो चुकी है, थोड़ी ही देर लगेगी और ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मेल्ट हो जाएगी। अच्छी तरीके से इसे मेल्ट कर लेना है। अगर आप चाहें इसे मेल्ट नहीं करना चाहते और आप इसका टेस्ट ऐसे इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, किसी किसी को ये पसंद भी नहीं होती है, ऐसा भी होता है किसी किसी को नहीं होता पसंद ये, तो आपने थोड़ी सी शक्कर लेनी है। शक्कर को अच्छे तरीके से आपने पाउडर फॉर्म में बना लेना है, या फिर अगर पाउडर फॉर्म में नहीं बनाना आपने तो आपने उसे जैसे ही शीर खुरमा गरम गरम होता है उसके अंदर ऐड कर देना। यकीन जाने उससे भी बड़ा अच्छा और ख़ूबसूरत सा टेस्ट आता है। तो जो चीनी है वो बिल्कुल परफेक्टली बन के तैयार हो चुकी है, मुझे ऐसा ही चाहिए था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा मज़ीद पक जाए और जो इसका कलर है वो कुछ डार्क हो जाए। तो कुछ कलर जब डार्क होगा, अभी ये लाइट ब्राउन कलर है और जब ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तभी हमने करना है। तो जी इसके अंदर मैंने डाल दिया है पानी और जो कैरी वाले बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। वाओ, जस्ट वाओ, इतना प्यारी खुशबू है और इतना ज़्यादा खूबसूरत ये लग रहा है, यकीन जाने बहुत मज़े का लग रहा है। बेसिक चीज़ है, अब इसे हमने करना है मेल्ट। तो ये मेल्ट थोड़ा सा मुश्किल से होता है लेकिन हो जाता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपसे खुद होगा ही नहीं। तो जल्दी जल्दी ये मेल्ट भी हो जाएगा। पानी आपने लास्ट में डालना है और कोशिश करें पानी आप फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद डालें इसके अंदर। तब उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर देना है दूध। फुल फैट मिल्क इसके अंदर ऐड किया है मैंने। और फिर उसके बाद आप लोग देख सकते हैं जो इसके अंदर चीनी जिसे मैंने कैरेमल बनाया है, आपको लग रहा होगा कि वो इसके अंदर मेल्ट नहीं होगी, अभी मैजिक होगा ऐसे, और चुटकी बजाने से पहले भी उसने मेल्ट हो जाना है। सो गाइस, पीछे बैकग्राउंड में आप लोगों को बच्चों की आवाज़ आती होगी, तो प्लीज़ उसे आप इग्नोर कर दिया करें, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा बहुत शरारतें करते हैं। तो मुझे खाली जगह मिलती नहीं जहाँ पर मैं जाकर वीडियो में वॉइस ओवर कर सकूँ। तो अच्छा, यहाँ पर अब आप लोग देखें कि है ना, मैंने इसके अंदर इलायची ऐड कर दी इसकी खुशबू को इंक्रीज़ करने के लिए। अब उसी दूध के अंदर मैंने छुहारे ऐड कर दिए हैं। छुहारों को पहले आप अच्छे तरीके से धो लें। धोने के बाद आप लोग इसे उबाल लेना है। उबाल लेने के बाद अगर आप चाहें तो साबुत इसके अंदर ऐड करते हैं, अदरवाइज़ आप इसे के अंदर ऐसे ही ऐड कर सकते हैं, काट के भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो वैसे ही। तब उसके बाद मैंने इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं। मेरे पास किशमिश है, मेरे पास बादाम है, मेरे पास
गरी है और मेरे पास बारीक कटे काजू भी है। तो थोड़े से मैंने डेकोरेशन के लिए, गार्निशिंग के लिए रख लिए हैं, बाकी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और अब चम्मच से मैंने चला लेना है, इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और जी यहाँ पर देखें कि छुहारे भी कितना खूबसूरत लग रहे हैं। तब उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ी सी वाली सेवई ऐड कर देनी है, जिन्हें मैंने पहले लाइट सा रोस्ट कर लिया था। और तकरीबन 3 से 4 बॉयल देना है आपने। और फिर उसके बाद आपने इसे नीचे उतार लेना, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, नहीं तो इसने बिल्कुल ही गल जानी है। इन सेवइयों ने बड़ी नाजुक मिजाज रखती हैं ये सेवइयाँ अपनी। थोड़ा सा इन्हें आप लोगों ने ज़्यादा ओवर कुक कर लिया ना, तो फिर इन्होंने नाराज़ हो जाना है, फिर ये नाराज़ होंगी और जो आपका शीर खुरमा है ना उसकी वाट लग जानी है। तो मैंने इसे तकरीबन 1 से 2 बॉयल दिए, उसके बाद मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। और यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत तरीके से शीर खुरमा बन के तैयार हो चुका है। और यहाँ दूसरी तरफ से किचन में गिलास टूटने की आवाज़ आई है। सो गाइस, शीर खुरमा को गरम गरम नहीं खाना हमने, मुझे तो ठंडा पसंद है। कुछ लोग इसे निम गरम भी खाते हैं, तो मैं इसे ठंडा बिल्कुल फ्रीज़र में रख के खाती हूँ। तो मैंने इसे ना रूम टेम्परेचर पर लाने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देना है। और फिर उसके बाद ये जब रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तो उसके बाद आपने इसकी गार्निशिंग कर लेनी है। तो ठंडा होने के बाद इसका लुक कुछ ऐसे नज़र आएगा। तो देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल बाज़ारी लग रहा है। और यकीन जाने आपने इसे एक बार ट्राई किया तो बार बार ट्राई करने पर मजबूर हो जाएंगे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे इस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार होता है कि लोगों को मेरी बनाई गई रेसिपीज़ और मेरी बनाई गई वीडियो कैसी लगती है। लेकिन आप लोग फ़ीडबैक नहीं देते, वीडियो देखते हो चले जाते हो। कमेंट करने में, फ़ीडबैक देने में कितना देर लगती है। जितना देर मैं इस वीडियो को बनाने में मेहनत करती हूँ ना, यकीन जाने आपको सेकंड भी नहीं लगना। सो प्लीज़ फ़ीडबैक दे दिया करें और मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर दें, ताकि वो भी इस तरह की मज़े की चीज़ें बना के खा सकें, वो भी बहुत कम बजट में, लो बजट में। जितना महंगाई चल रही है ना, उसमें हमने लो बजट में ही जो चीज़ें हैं वो पकानी है। सो मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द मिलूँगी एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।